नमस्कार। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व किस तरह की तैयारियां हैं और अयोध्या नगरी अब किस तरह से चमक दमक रही है, ये दिखाने के लिए हम आज आपको लेकर के आए हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर। ये नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। पुराना रेलवे स्टेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पहले जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन था, जहाँ से रामलला का जो पुराना मंदिर था, जो विवादित ढांचा था, वो बहुत नजदीक है, वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर। लेकिन अब ये नया जो रेलवे स्टेशन है, ये तैयार किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से, कई सौ करोड़ रुपए खर्च करके इस तरह का रेलवे स्टेशन वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को इसी रेलवे स्टेशन से 6 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके अलग अलग जगहों के लिए रवाना किया था। ये वही रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, हाईटेक, और एक तरह से जिस तरह से देश के हवाई अड्डे हैं उस तरह का रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। आप देख भी सकते हैं। और हम रेलवे स्टेशन के अंदर अब आपको लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं कि रेलवे स्टेशन के अंदर किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये गेट नंबर 12 है। पूरे स्टेशन के लगभग 15 गेट बनाए गए हैं और सभी स्टेशन से आप आएंगे अंदर तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप देश के किसी बड़े महानगर के एयरपोर्ट पर आ गए हों। रेलवे स्टेशन से बढ़कर ये एयरपोर्ट की आपको एक तरह से फीलिंग होगी। और यहाँ अलग अलग तरीके की लाइटें और पूरा जो फर्श है वो सब चीज़ इतनी खूबसूरत है कि ये एक तरह से पूरा स्मार्ट हाईटेक रेलवे स्टेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनका एक विजन है कि देश के रेलवे स्टेशन अमृत वर्ष में इस तरह के दिखने चाहिए कि भारतीय जो भी रेल में सफ़र करे वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करे। रेल कभी गरीब का साधन हुआ करता था, लेकिन अब इसको एक बार फिर से इसका क्रेज बढ़ रहा है। तो हम यहाँ रेलवे स्टेशन जो अयोध्या धाम जंक्शन है, जहाँ प्रधानमंत्री अभी इसका उद्घाटन करके गए थे 30 दिसंबर को, वहीं से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, वो कितनी शानदार है। और इधर जो रिजर्वेशन के काउंटर हैं वो हैं। तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो एक आर्ट बनी हुई है बीचों बीच एकदम से, वो आर्ट एक चित्र है, एक स्ट्रक्चर है गिलहरी का। और ये गिलहरी भी भगवान राम और रामायण से जुड़ी हुई है। आप लोगों को याद होगा जब भगवान राम माता सीता की खोज में जब उनको लेने के लिए अयोध्या पर जाते हैं, उनका तो एक वहाँ रामेश्वरम में समुद्र के किनारे जो सेतु, राम सेतु, जिसका निर्माण भगवान राम करते हैं, तो उसी समय की एक कहानी है कि गिलहरी वो अपने पूंछ से समुद्र के जल में भिगो करके कुछ रेत वहाँ डाल रही थी। तो लक्ष्मण पूछते हैं भगवान राम से कि देखो भैया, ये गिलहरी जो है ये क्या कर रही है। तो भगवान राम का ये संवाद एक तरह से दिखाया गोस्वामी तुलसीदास ने कि भगवान राम गिलहरी से पूछते हैं कि गिलहरी तू क्या कर रही है। उसने कहा मैं भी एक छोटा सा योगदान इस राम सेतु में दे रही हूँ ताकि इतिहास में मेरा नाम भी अमर हो। हालांकि मेरा योगदान बहुत छोटा है, लेकिन मैं इतिहास में आपके सत्य की, धर्म की स्थापना में आपका योगदान कर लेके जाने जाऊंगी। तो उसी गिलहरी का आर्ट जो है, स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है। वही गिलहरी जिसका कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि आप चाहे कितना भी छोटा आपका सकारात्मक योगदान हो, वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप चाहे कितने छोटे हों, लेकिन राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की उन्नति में, आपका समाज की उन्नति में योगदान, छोटा योगदान भी बहुत बड़ा माना जाएगा। तो ये चीज़ दिखाने की कोशिश हुई है। और इस पूरे काम को जो करने वाले हैं, कर्नाटका की हुबली की, कर्नाटक की एक फर्म है जिसका नाम है आर्ट वाले। आर्ट वाले के जो फाउंडर हैं गौतम ओस्तवाल और निधि ओस्तवाल, उनकी द्वारा ये पूरा, उनको एक तरह से उनकी देख रेख में उनकी जो फर्म है, मैंने अभी आपको बताया आर्ट वाले, वो इस पूरे काम को अंजाम दे रही है। और इसको स्पॉन्सर किया है देश की जाने मानी ज्वेलर्स ब्रांड है कल्याण ज्वेलर्स, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ हमारे साथ आर्ट वाले की तरफ से सुमित सर हैं, शायद सनत सर हैं, सनत पाटिल साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो गिलहरी की ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ स्थापित की है, क्या विशेष मैसेज देने की कोशिश है? गिलहरी क्यों लगाई गई है? कोई और भी लगाया जा सकता था, कुछ नई नई तरह के फूल या कुछ और भी रखा जा सकता था, लेकिन गिलहरी रखने के पीछे का क्या मेन मोटो है सर? जी, तो ये गिलहरी रखने का ये मेन मोटो है कि हर किसी आदमी, हर किसी को थोड़ा थोड़ा योगदान करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला ही कि जब पुल बन रही थी, गिलहरी अपना छोटा योगदान ही सही पर महत्वपूर्ण योगदान देती है। सो जैसे हुबली कर्नाटका से हम हैं, आर्ट वाले संस्था से, गौतम ओसवाल और निधि ओसवाल जो फाउंडर्स हैं, और कल्याण ज्वेलर्स हमारे स्पॉन्सर्स हैं। तो हमारा यही विचार था कि हुबली कर्नाटका से जो छोटी सी छोटी योगदान अयोध्या की तरफ जो हम कर सकें, वैसे ही करें और उसका ही प्रतीक, उसका ही एक एग्जाम्पल बने। तो वो सबको याद
यादगार कैसे रहेगी, सबसे बीच में अगर आएगी, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा स्कल्पचर बनाएंगे, तो दैट विल रिमाइंड पीपल दैट जितना छोटा योगदान भी कितना भी हो, हमारा योगदान हमें देना चाहिए, और नो डीड इज स्मॉल, और हर योगदान महत्वपूर्ण होती है। मतलब वही कह रहे हैं जी कि नेशन की, आपकी कंट्री की प्रोग्रेस में आपका छोटा सा भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत मायने रखता है। उसी को आप लोगों ने इस गिलहरी की जो स्ट्रक्चर है उसके द्वारा यहाँ मैसेज देने की कोशिश की है। जी, वही प्रतीक तो है। ये किस तरह के मेटल से बनाई गई है और लगभग कितनी इसकी वो आकृति जो है, कितनी ऊंचाई है और क्या? जी, सो ये कॉटन स्टील से बनाया हुआ है। 2.5 टन के करीब इसका वज़न होता है, और ये अराउंड 15 फीट की ऊंचाई तक है, और 4.5 फीट का पेडेस्टल है। तो कुल मिला के 19 या 20 फीट इसका पूरा कद है, और हमारे हिसाब से एज पर आवर नॉलेज दिस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्क्विरल स्कल्पचर। तो ये क्यूरेट डिज़ाइन और बनाया हुआ है आर्ट वाले हुबली में। तो हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मतलब हमने आप इसको कर्नाटक से ही तैयार करके लाए हैं, असेंबल केवल यहाँ किया गया है? नहीं, कर्नाटक से तैयार करके 2 भाग में लाया गया हुआ था। एक ही छोटा-सा असेंबली जो इधर होने वाली थी वो हो गई है, एंड देन बाहर से अंदर लाई गई है। स्टार्ट टू फिनिश जो डिज़ाइनिंग एंड क्यूरेशन है वो पूरा आर्ट वाले से ही बन के आया हुआ है, और ये इधर आके बस बिठाया गया है। ठीक है। जी। सनत साहब, आपने जो बताया अभी कि गिलहरी को यहाँ दिखाने की कोशिश है कि छोटा आदमी भी देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में जो पॉजिटिव उसका सकारात्मक योगदान होता है वो बहुत मायने रखता है। उसको लेकर के ये यहाँ दिखाया गया है कि गिलहरी का कितना बड़ा महत्व है। इसके साथ ही इनका जो फर्म है आर्ट वाले की तरफ से, जो अयोध्या धाम जंक्शन है, यहाँ आने वाले लोगों को ये फील हो, उनको ये फीलिंग आए कि हम भगवान राम की नगरी में पहुंच चुके हैं। तो राम की पौड़ी जो है उसको दिखाया गया है, सरयू के घाट हैं। तो एक तरफ भगवान राम के उसी भव्य मंदिर की भी यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई गई है जो राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। तो अयोध्या धाम जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही आप कदम रखेंगे, आपको फीलिंग होगी, वही महसूस होगा कि आप भगवान राम की नगरी में पहुंच चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जिसको तैयार करने वाली जो फर्म है, जो कंपनी है, जो इस काम को अंजाम दे रही है, उसके आर्ट वाले के जो यहाँ वर्कर हैं, उनसे हमने आपकी बातचीत कराई और दिखाया कि गिलहरी का जो यहाँ स्ट्रक्चर लगाया गया है उसके पीछे क्या मेन मोटो है। तो जैसा हमने बताया था, रेल मंत्री जो हैं अश्वनी वैष्णव, वो एक विजनरी मंत्री हैं, और वो पूरा का पूरा देश के जो रेलवे स्टेशन हैं, अभी पिछले दिनों देश के लगभग 600 ऐसे रेलवे स्टेशन उनको मार्क करके उन पर काम हो रहा है, बड़ी तेजी से उनको हाईटेक किया जा रहा है। तो उसी दिशा में अब अयोध्या में भगवान राम के जो धाम है उसके रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाया गया है। बाकी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे, और हम आपको दिखा भी रहे हैं पुराना रेलवे स्टेशन कैसा, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, और जो नया रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम बनकर के तैयार हुआ वो किस तरह का है। अयोध्या धाम से, भगवान राम नगरी से हमारी कवरेज लगातार जारी है। बने रहिए नेशन 24 के साथ।